बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 10.4 करने वाले हैं। थ्योरम 10.4 में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि हाइपोटेन्यूज और एक साइड एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री के एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। स्टार्ट करते हैं इसे करना। गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC और DEF में पहली चीज AB साइड DE साइड के कॉन्ग्रुएंट है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज AC और DF, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF या FD। और तीसरी चीज ऑब्वियसली ये एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। तो प्रूफ में लिखेंगे जो चीज़ प्रूफ करनी है, प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये प्रूफ करना है। डायरेक्ट कोई तरीका ना हो तो कंस्ट्रक्शन से कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे EF को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट M तक ऐसे तरीके से कि ये जो फासला है ME फासला बराबर हो CD फासले के। प्रोड्यूस FE टू पॉइंट M, प्रोड्यूस FE टू M such that BC is congruent to ME। BC और ME आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाए ऐसे तरीके से इसे लेके, और इसके बाद M को D से ज्वाइन कर देना है। M को D से ज्वाइन कर दिया, M को D से। आगे का काम प्रूफ में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसकी रीज़न बताना ज़रूरी होती है। तो कहेंगे ये अब जो ये साइड है, इधर एक लाइन लगाई, इधर दो, तो इसके लिए 3 लगा लेते हैं। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब पहला काम ये करना है कि इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस तरीके से इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक तो AD और DE, AB और DE आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता है गिवन में। ये कंस्ट्रक्शन में कर लिया। तो तीसरी चीज़ क्या रखें? तीसरी चीज़ ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये एंगल उस एंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? वो तो 90 है, ये 90 है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ 90 है। तो इसको पहले साबित करना पड़ेगा कि जो एंगल MED है या DEM है ये 90 है। तो लिखेंगे कि एंगल DEM प्लस DEF 180 डिग्री बनता है। एंगल DEM प्लस एंगल DEF, इसके साथ M का साइन लगाना होता है क्योंकि ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट ऑफ DEM प्लस मेजरमेंट ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों मिलके 180 डिग्री क्यों बनते हैं? स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, इधर पॉइंट E था, इस पॉइंट पे 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पे कोई से भी दो एंगल्स बन रहे हो, दो एंगल्स हों या दो से ज़्यादा हों, वो मिलकर 180 डिग्री बनते हैं।
और इसकी रीज़न होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सम ऑफ एंगल्स अगर 180 डिग्री बनता हो तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब ये दोनों मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री, लेकिन जो एंगल डी एफ है वो तो 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एम एंगल डी एम इज इक्वल टू, बल्कि एंगल डी एफ की जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। एम एंगल डी एफ कितना है? एम एंगल डी एफ 90 डिग्री है, ये गिवन में बात है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एम एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बात हुई थी गिवन में। अब अगले स्टेप में ये 90 डिग्री जाके माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा, एम एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे 100 लिख लेंगे कि अगर इन दोनों को मिला के 180 बनता है, एक 90 है तो दूसरे यकीनन 180 पूरा करने के लिए 90 ही होगा। तो एंगल डी एम पता चला 90 डिग्री है। अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों प्रूफ। अगर ये 90 है तो इसके लिए एक डॉटेड लाइन लगाते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करे या फिर जो गिवन में ना हो। ए बी सी और डी एम का कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एम, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एम। एक चीज़ एम ई बी सी के कॉन्ग्रेंट है, एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन में किया था। और ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई के, ये गिवन में बात थी, बात गिवन में। और ए बी सी और डी ई एम, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी ई एम के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कॉन्ग्रेंट है। ये 90 डिग्री कॉन्ग्रेंट है और ए बी सी भी 90 डिग्री के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि वो गिवन में बताया गया था। तो लिख लेंगे बोथ कॉन्ग्रेंट टू 90 डिग्री। अब जब दो साइडें और एक एंगल 90 डिग्री के दो साइडें और एक एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एम, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुकी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो ए सी साइड भी डी एम साइड के कॉन्ग्रेंट होगी, एंगल सी भी एंगल एम के कॉन्ग्रेंट होगा, ए सी साइड भी एम डी के कॉन्ग्रेंट होगी। लेकिन जो ए सी साइड है वो तो ऑलरेडी एफ डी के कॉन्ग्रेंट भी है। ए सी साइड इसके कॉन्ग्रेंट होगी, ए सी तो एफ डी के कॉन्ग्रेंट भी है, यानी एफ डी और ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं कि ए सी एम डी के कॉन्ग्रेंट है, ए सी एम डी कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसी तरह एंगल एम और एंगल सी कॉन्ग्रेंट है, इसके लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनका ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा, ये साइड भी कॉन्ग्रेंट होगी। अब जब ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है और एफ डी भी ए सी के कॉन्ग्रेंट है, लिखेंगे बट, बल्कि इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि ए सी एफ डी के कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन में है, और एम डी ए सी के कॉन्ग्रेंट है। तो लिखेंगे कि ए सी कॉन्ग्रेंट टू एफ डी, ए सी कॉन्ग्रेंट टू एफ डी, ये गिवन में है। इसको 1 का नाम दे लेंगे, इसको 2 का नाम दे लेंगे। आगे लिखेंगे कि एम डी और एफ डी आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये इसकी रीजन बनेगी फ्रॉम 1 and 2। अब क्या होगा
कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो ये एक पूरी की पूरी ट्राइंगल बन रही है ऐसे। इस ट्राइंगल का नाम है DMF कह सकते हैं या FMD कह सकते हैं या DFM भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे ट्राइंगल DFM। DFM ट्राइंगल में एंगल M एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है, तो MD साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। MD इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ये थ्योरम 10.2 भी है कि अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये एंगल अगर इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये एंगल तो इस एंगल के भी कॉन्ग्रुएंट था, एंगल C के, तो एंगल C और एंगल F भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F लिख देंगे बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंगल F क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों एंगल M के कॉन्ग्रुएंट थे, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। अब क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का मुवाजना करेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्योंकि तीन चीज़ें मिल चुकी हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। एक चीज़ ये एंगल है दोनों 90 के, दूसरी चीज़ ये एंगल है ये इसके बराबर है, और तीसरी चीज़ ये साइड इस साइड के बराबर है। तीन चीज़ें मिल गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF, पहली चीज़ एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये गिवन में था क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री थे, राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके बाद ये वाला एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ये ऊपर ही थोड़ी देर पहले थ्योरम के अंदर ही प्रूव किया। जो चीज़ थ्योरम के अंदर ही प्रूव करें उसके लिखते हैं प्रूव्ड। अब अगली चीज़ ये वाली साइड ये वाली साइड को ये एक साइड का बता सकते हैं। D कॉन्ग्रुएंट टू AB लिख देते हैं। ये गिवन में था। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि तीन चीज़ें एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीन चीज़ों के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बिकॉज साइड एंगल पोस्टुलेट। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। जो चीज़ प्रूव करनी हो उसके आखिरी जुमले से पहले हैंस का वर्ड लिख देते हैं। ये रहा थ्योरम 10.4।